क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर होता कुछ भी नहीं है, या आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं पर उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है? अगर हाँ, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस सोल फ्यूल। और आज मैं आपके साथ कुछ लेसन्स फ्रॉम दिस बुक द माउंटेन इज़ यू से शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी बुक्स देख रही थी तो मुझे ये सेल्फ हेल्प बुक दिखी, द माउंटेन इज़ यू। बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स 2025 के जैन में मंगा के रखी हुई थी कि मैं ये सारी बुक्स पढ़ूँगी, बट आई हैव माई एग्ज़ाम्स, तो उसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। तो आज मुझे ये बुक दिखी तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसके कुछ पेजेस पढ़े हैं, एंड इससे जो भी इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट आई हैव लर्न मैंने इस राइटिंग पैड पे लिखे हुए हैं, तो वो सारे लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू। सो स्टार्ट करते हैं द लेसन्स एंड हाउ यू कैन अप्लाई दैम टू योर रियल लाइफ। द फर्स्ट लेसन, सेल्फ सेबोटाज। सेल्फ सेबोटाज का सिंपल मतलब होता है कि आप अपनी खुद की ग्रोथ को खुद ही रोकते हैं। तो ऐसा कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब भी हमारे एग्ज़ाम पास होते हैं तो हम एक्सक्यूज़ेस बनाने लगते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर कंपटीशन बहुत है, या मैं कल पढ़ लूँगी, बाद में पढ़ लूँगी। तो वी स्टार्टेड प्रोक्रेस्टिनेटिंग, राइट? तो इस चीज़ को अगर आपको रोकना है तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप है कि आप जब भी आपका मन ऐसा करे ना कि कल से पढ़ लूँगी, या फिर अ, मैं मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये सारी चीज़ आपके सबकॉन्शियस फियर की वजह से होती है कि आप सक्सेस डिज़र्व नहीं करते हो। इस वजह से आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। पर इसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि आप 5 मिनट का टाइमर लगा सकते हैं, क्योंकि फियर को तोड़ने के लिए उसके अगेंस्ट एक्शन लेना होता है। तो जब भी आप कभी ऐसा करें तो आप टाइमर लगा सकते हैं 5 मिनट का, और अकॉर्डिंगली यू कैन subdue your fear. The second lesson from this book is stop emotional overloading. हमें बहुत सारे इमोशंस, ह्यूमंस के पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, गिल्ट, एंग्जाइटी, या फिर कंपैरिजन कि वो मेरे से आगे निकल रहा है, वो 8 घंटे पढ़ती है, वो 10 घंटे पढ़ती है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ, या फिर उसने इतना कम पढ़ा फिर भी उसको इतनी जल्दी सक्सेस मिल गई। तो जब आप ऐसा कुछ कंपैरिजन करते हैं तो आप गिल्ट में जाते हैं, फिर उसके बाद आपको एंग्जाइटी होती है, जिसकी वजह से पढ़ाई भी नहीं होती है, और वो जो टाइम आपको पढ़ाई में देना चाहिए वो आपका ओवर थिंकिंग करने में चला जाता है। तो ऐसा ना होने दें। इस बुक में लिखा हुआ है कि इमोशंस आपके दुश्मन नहीं होते, इमोशंस आर नॉट योर एनिमीज़, दे आर योर टीचर्स। तो जब भी आपको कोई भी इमोशन फील होता है तो उसको प्रोसेस होने दीजिए। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आपको ज़्यादा इमोशनल ओवरलोड हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं किसी भी इमोशन को लेके, तो आप 2 मिनट के लिए राइट दैट इमोशन, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके माइंड में क्लियरिटी आती है, और जब आपका माइंड क्लियर होता है तब वो चीज़ों को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकता है। तो जब आपके दिमाग में पीस होगी तो आपके इमोशंस बहुत जल्दी से प्रोसेस हो जाएंगे और आप उस इमोशनल ओवरलोड से बच जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा, आपका फोकस अपने आप वापस आ जाएगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा होता है तो आप उसको लिख के अपने इमोशनल बैगेज को पूरा प्रोसेस करके फिर से आप अपना फोकस वापस ला सकते हैं। The next part of this video is that, are you stuck in your past regrets or in your past failures? तो कभी भी अगर आप सोचते हो कि मैं पहली बार मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, या फिर मैंने पहले अटैम्प्ट में बहुत मेहनत की थी पर फिर भी मेरा नहीं हुआ कुछ नंबर्स की वजह से, तो ये पास्ट फेलियर्स, पास्ट रिग्रेट ना हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो ये बुक हमें बताती है कि यू यू कांट क्लाइम द माउंटेन इफ़ यू आर कैरिंग योर इमोशंस, इफ़ यू आर कैरिंग योर पास्ट ऑन योर बैक। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको एक माउंटेन क्लाइम करना है विथ द 5 किलोग्राम बैग,
तो आप नहीं कर पाएंगे, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू दैट, राइट। तो इसीलिए अगर आप कोई भी पास्ट फेलियर्स या फिर पास्ट रिग्रेट्स आपको प्रेजेंटली परेशान करता है, तो उस पास्ट रिग्रेट्स पास्ट मिस्टेक को एनालाइज करके प्रेजेंटली उसको अप्लाई कीजिए, एंड श्योरली ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर आप इसको अप्लाई। बाय रीडिंग दिस बुक आई रियलाइज्ड दैट द माउंटेन इज़ नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड अस, and that your biggest enemy is your own fear, your own comfort zone. Last but not the least, be your own ally, not your enemy. कभी कभी हम अपनी सेल्फ टॉक इतनी नेगेटिव कर लेते हैं कि हमें खुद पे ही विश्वास नहीं होता है कि हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप डेली 5 एफर्मेशंस लिख सकते हैं दैट आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट, एंड आई विल अचीव माई गोल्स, आई एम डिसिप्लिन, एंड आई विल श्योरली विन वन डे। एंड लर्न टू चीयर योर सेल्फ। आपकी छोटी छोटी सी विंस भी आप सेलिब्रेट करिए। अगर आपने एक छोटा सा भी टारगेट कंप्लीट किया है ना, जस्ट चीयर योर सेल्फ, क्योंकि आप जब खुद को चीयर करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है आपकी नेक्स्ट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो कभी भी आपको छोटी छोटी सी चीज़ों में भी ना खुशियाँ ढूंढनी होती हैं। सो लर्न दैट थिंग, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली सक्सेस तक पहुंचा ही देगी। सो योर बिगेस्ट बैटल इज़ नॉट योर सिलेबस, इट्स योर ओन माइंडसेट, and the mountain is not your exams, not your competition, it's the fear of failure, fear of judgment, comparison। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद अपनी रुकावट मत बनने दीजिए। ट्राई टू क्लाइम दैट माउंटेन एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव योर गोल्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक जेंटल रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, you deserve a lot of things that you have dreamed of. सच में। Thanks for watching this.